ये हाथ में जो औषधीय पौधा आप देख रहे हैं इसका नाम है, बताएं यात्रे जी। पुनर्नवा। हाँ, तो ये है पुनर्नवा बोरहेविया डिफ्यूज़ा, इसका जो है वो बॉटनिकल नाम है। और ये रक्त पुनर्नवा है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये इसकी टहनियाँ भी लाल वर्ण की हैं। इसमें पुष्प भी आते हैं, वो भी रक्त वर्ण के हैं। दो प्रजातियां होती हैं इसमें, एक वाइट होती है, एक जो है वो रक्त होती है, यानी कि रक्त पुनर्नवा और श्वेत पुनर्नवा। तो ये देखिए इसकी जो मूल है वो देखिए कितना बड़ा मूल है, और बेसिकली जो है वो यही चिकित्सा कर्म में उपयोग होता है इसका मूल। आत्रे जी इसको दिखाएं पूरा मूल इसका। हाँ, ये इस तरह से ये, और पुनर्नवा जो इसे नाम दिया गया है वो दिया है क्योंकि हर वर्ष जो है ये आप यहाँ से देख रहे हैं ये टहनियाँ, ये जो है वो जैसे अभी आगे आपका शरद ऋतु आएगा या ग्रीष्म आएगा तो उसमें ये मुरझा जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं अपने आप ही। और लेकिन ये जो जड़ जो है ये जिंदा रहती है, और जब वर्षा ऋतु होती है, मानसून होती है, तो ये पुनर्नवा एक बार पुनः अपने आप जो है वो जीवित होकर जो है वो निकल जाती है। ये है पुनर्नवा औषधीय द्रव्य। इसमें जो है वो हम ये जो जड़ है इसको बेसिकली जो है वो चिकित्सा कर्म में मुख्यतः जो है वो प्रयोग करते हैं। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये देखें, इसके जो है वो पत्ते इस तरह से हैं। ये अभी जो है वो हमने उखाड़ा है, निकाला है ये ज़मीन से, लेकिन ये भी दिखाएं ये पत्ते आप, ये इस तरह से, ये जो है वो लाइव प्लांट है। देखिए इसकी वहाँ से इसकी जड़ को, ये इस तरह से इसकी जो जड़ है ज़मीन के अंदर, और काफ़ी नीचे तक ये जड़ जो है ये होती है ये, और ये इस तरह से ये इसके पत्ते, और ये पुनर्नवा ये ज़मीन पे जो है वो रेंगने वाला पौधा है। ये देखिए आपको एक ओरिजिनल, ये इस तरह से ये कुछ रहता है, ये भी पुनर्नवा है ये। तो ये इस प्रकार से ये जो है वो धरती पर रेंगने वाला जो है वो पौधा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया था कि पहाड़ी भाषा में इसे हम ऊतछट बोलते हैं। कहीं कहीं जो है वो इसे ईतछट बोलते हैं, और कहीं कहीं हमारे ज़िला बिलासपुर में इसे ऊतछट बोलते हैं। तो ये इस प्रकार की टहनियाँ जो हैं वो, इसको ऐसे करना इधर, हाँ ऐसे, ये इस प्रकार से जो है ये धरती पे फैला रहता है। ये पुनर्नवा है। तो पुनर्नवा जो है वो एक शोथ रोगों के लिए, यानी कि स्वेलिंग के लिए, और वृक्क विकारों के लिए, किडनी रोगों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन औषध द्रव्य है। लीवर के लिए भी, लीवर के जो बीमारियां होती हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन दवाई है। ये तो मैं मोटे मोटे तौर पर आपको जो है वो इसकी पहचान के तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन जब हम इसके चिकित्सीय प्रयोग की बात करते हैं तो ये अपने आप में ही अमृत स्वरूप है। तो कोई भी कुशल वैद्यराज आपको इसकी जो जानकारी है वो दे सकता है। बहरहाल मेरा जो मुख्य मकसद था वो आपको इस औषध द्रव्य से रूबरू करवाना और इसकी पहचान सत्यापित करना। आम तौर पर लोग जो हैं वो इसे खरपतवार के तौर पर अपने खेतों में, खलिहानों में, बीड़ों में, मेंढों में जो है वो उगा के तो नहीं रखते हैं, लेकिन जो है वो एक अपने आप उगा होता है, तो इसे काट कर जो है वो पशुओं को चारा जो है वो डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी जो नॉलेज है वो नहीं होती है। तो अगर आप इस औषध द्रव्य को पहचान गए होंगे तो आप जो है वो कृपया इस पौधे का संरक्षण करें और कुशल वैद्यराज से संपर्क कर इसका जो है वो चिकित्सीय लाभ प्रयोग में करें। इसकी जो तासीर है वो उष्ण रहती है, गर्म प्रकृति का, गर्म तासीर का ये होता है। तो ये आपका पुनर्नवा औषधीय पौधा। तो यहाँ बहुत सारे हैं पुनर्नवा जो है वो लगे हुए, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये है, ये इसका नेचुरल मॉर्फोलॉजी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पुनर्नवा की पहचान जो है वो सत्यापित हो गई होगी। जय आयुर्वेद, जय भगवान धन्वंतरी, ओम नमो नमः।